चलिए तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 इंडियन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेक्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो किस पे टिकी हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। और हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की छिपी हुई बेरोजगारी है। और हम लोग आज इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रोडक्शन को पता करते हैं और कैसे वो जीडीपी को पता करते हैं। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बच्चों आज हम लोग इन सब बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जितने सवाल हैं उनका आप लोगों को जवाब मिल जाए इस चैप्टर के अंत में। तो चालू करते हैं। आर्थिक कार्य के क्षेत्र, इट मीन्स दैट जो हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो डिवाइड किस पार्ट्स में होते हैं। बच्चों आप लोग को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इसमें कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सेवन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए। इन समूहों को सेक्टर्स भी कहते हैं। उद्देश्य है किसी महत्वपूर्ण सेक्टर्स के कैटेगराइज करना। तो बच्चों जैसे आप लोग को पता है हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। बच्चों प्राइमरी सेक्टर का मतलब वो होता है जो चीज़ हमें खेतों से उत्पन्न प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फसल क्रॉप्स, हम कागजों के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। हमें मिठाइयाँ बनाने के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो ये क्या हो गया बेटा? प्राइमरी सेक्टर। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इनको हम लोग यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कहाँ ले जाएंगे? फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मिल्क का प्रोडक्शन किया गाय से और मुझे उसको मिठाई बनवानी है, तो अब मैं क्या करूंगा? उसको मिठाई के फैक्ट्री में दूंगा, या आइसक्रीम बनानी तो आइसक्रीम के फैक्ट्री में। तो आइसक्रीम की फैक्ट्री क्या करेगी? उस मिल्क को प्यूरिफाई करेगी, उसमें शुगर ऐड करेगी और उसमें फ्लेवर्स ऐड करेगी और फिर उसको पैक करके उसको अपने यहाँ स्टोरेज में स्टोर करेगी। अब उसके बाद क्या होता है? बच्चों ऐसा तो है नहीं कि जो मिठाइयाँ उसके गोदाम में पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है, या जो आइसक्रीम गोडाउन में पड़ी है वो ऑटोमेटिक चल के आपके पास पहुँच जाएगी। ऐसा तो नहीं कोई जादू है, हवा में उड़ेगा, लीजिए आपके आइसक्रीम आ गई, आपके मिठाई आ गई, ऐसा तो होगा नहीं। बच्चों इन सबके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर और सर्विस, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारा? टर्शियरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर मेरी जो मिठाइयाँ हैं, जो प्रोडक्ट है, जो आइसक्रीम है, अगर वो समय तक शॉप्स तक नहीं पहुँचेगी, अपने कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुँचेगी, तो वो क्या हो जाएंगे? वो खराब हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज के समय में किसका है बेटा? टर्शियरी सेक्टर का। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? वो जाएगा गोडाउन से मिठाइयों को उठाएगा, आइसक्रीम को उठाएगा और शॉप्स तक जाएगा। और शॉपकीपर क्या करेगा? शॉपकीपर क्या है? वो आपका टर्शियरी सेक्टर है। वो सिर्फ क्या करेगा? वो ना प्रोडक्ट बना रहा है, ना वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ना वो फैक्ट्री में जाकर प्रोडक्ट को बना रहा है, ना वो खेतों में जाके गायों को मिल्क से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। बेटा वो क्या हो गया हमारा? टर्शियरी सेक्टर। बात समझ में आई आप लोग को? चलिए एनसीईआरटी सब लोग फॉलो करते हैं, पूरा एनसीईआरटी का आज हम लोग रिकैप करेंगे। तो जैसा कि आप लोग इस फोटोज में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी पेज नंबर 1 की फोटोज में भी आप लोग देख सकते हो, ये जो मजदूर है, पहले फोटो में देखिए आप लोग, फर्स्ट फोटो ये देखिए, पहला फोटो ब्रिक बना रहे मजदूर। तो आज हम लोग पूरी फोटोज, पूरी एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक पॉइंट्स और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कुछ ना समझ में आए, ये मत समझना है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ नहीं, आप लोग पूछिए, सवाल पूछिए, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। कोई बच्चों मैं आपके लिए
ऑनलाइन तो जिसको देखना वो देखेगा, इससे मुझे पढ़ना तो आप लोगों को है ना। ठीक बच्चों, जो भी सवाल हो आप पूछिए, क्यों कि आप अगर सवाल पूछेंगे क्या बात, जो बच्चा वहाँ बैठ के मुझे सुन रहा हो उसकी वजह से ही सवाल हो, ठीक है, तो उसको भी उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सवाल पूछिए, अगर कोई समस्या हो सवाल पूछिए। पहले चित्र में हम देख सकते हैं, पहले फोटो में देखिए बेटा, कुछ मजदूर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ईंट बना रहे हैं, यानी ये क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, जहां से मिट्टी आई, तो प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर that will produce the sand, that will produce the crop, that will produce the milk, that will produce the water. For example, ये जो ईंटें बन रही हैं, ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मिट्टी की खुदाई हुई है, पहाड़ को तोड़ के मिट्टी बनाई गई होगी, तभी जाहिर सी बात है ईंटें बन रही है। यानी हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गया, जहाँ से हमारी जो नीड्स हैं, जो मिट्टी है वो पूरी होगी। उसके बाद ये जो मिट्टी है ये कहाँ जा रही है, ये सब जा रही है फैक्ट्री में, ये जा रही है ईंट भट्टों पे, और ये मजदूर क्या कर रहे हैं, ये मजदूर उस मिट्टी से जो कि प्राइमरी सेक्टर से आई है, उस मिट्टी को डिफॉर्म कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, और उस मिट्टी को किसका शेप दे रहे हैं, ईंटों का शेप दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उस ईंटों को फैक्टराइज किया जाता है, फैक्ट्री में इंडस्ट्रियलाइज किया जाता है, ईंटों को पकाया जाता है ईंट भट्टों में, और फिर ईंट तैयार की जाती है। तो ये ईंट भट्टा क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी सेक्टर। क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी सेक्टर। अब ईंट मेरी तैयार हो गई, अब मैंने ईंट को अच्छे से सजा कर रख दिया। मान लीजिए मेरे यहाँ किसी बच्चे का घर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बोलेगा कि ईंट आ जाओ, फोन करके ईंट आ जाओ, ईंट ऐसे उड़ते हुए तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। ईंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर पे लादना पड़ेगा, और ट्रैक्टर से आप क्या जहाँ आपका बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे ईंटों को क्या करना पड़ेगा, पहुँचाना। और ये काम कौन करेगा, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर वाला क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। अगर ट्रैक्टर वाला ना होता तो क्या ये ईंट जा पाती, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। क्लियर है दीवान, चलिए अब देखिए कुछ टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं, सर्विस सेक्टर, जिनकी आज बहुत ही जरूरत है, दैट विल नॉट टोटली डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल ये देख लो, आई एम टीचर, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा रेलवे, हमारी एयरलाइंस, हमारा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या कर रही है, वो सर्विस दे रही है। तो वो कौन सा सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर। तो आज के इस दौर में जो मैक्सिमम ग्रोथ हम देख सकते हैं वो किसमें है, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। लेकिन बच्चों जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, उस हिसाब से ना इस सेक्टर में जॉब क्रिएशन है, ना ही इस सेक्टर में ग्रोथ हो। हम लोग बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट इस देखिए मैंने यहाँ क्या बोला, ये नेक्स्ट में एक लेडी है जो कि कपड़े बेच रही है अपने शॉप। तो जो जाहिर सी बात है, ये कपड़ा जो है ये हमारा सिल्क दिया, क्रॉप हुआ, और फिर या तो कॉपर, या तो हमारा जो कॉटन क्रॉप होता है उससे ये कपड़ा बना होगा। अब कॉटन क्रॉप को फार्मर ने तोड़ा, वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। क्यों, क्योंकि वो जनरेट कहाँ से हुआ, इन्वायरमेंट से। उसके बाद क्या हुआ, उस क्रॉप को, वो रॉ मटेरियल था, उसको कहाँ भेजा गया, फैक्ट्रीज में भेजा गया, इंडस्ट्रीज में भेजा गया। और इंडस्ट्रीज वालों ने क्या किया, इस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज किया और इसको क्या बना दिया, शर्ट बना दिया या पैंट बना दिया या कोई क्लोथ। अब बच्चों अब क्या होगा, ये क्या सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो, अब जो इंडस्ट्री वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब हम बोलेंगे हमें रेमंड की शर्ट चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उड़ते हुए ऐसे ऐसे आ जाएगी, नहीं आएगी ना। हमको क्या चाहिए उसके लिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए। और ट्रांसपोर्टर कौन सेक्टर हो गए, लास्ट सेक्टर जो कि है टर्शियरी। यानी शर्ट को ट्रांसपोर्ट करके लाएगा कौन, ट्रांसपोर्टर। कहाँ से, इंडस्ट्री से शॉप तक। और शॉप पे देखो, शॉप पे जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्रैक्टर वाला एक ट्रक पे लाद के लाया और रास्ते में बोल दिया ले लो शर्ट, रेमंड शर्ट 700 रुपए 700 रुपए, ऐसा नहीं होगा। उसको बेचने का काम कौन करेगा, हमारा शॉप। तो सर्विस सेक्टर भी जो है ना वो डिवाइडेड डिफरेंट टाइप्स, लेकिन इंडस्ट्रीज उतने टाइप में डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने। जैसे एग्जांपल देखिए, ये लेडीज हैं,
ये कोई लेडी जो है क्लोथ भेज रही है, यानी जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल कहाँ से आया था, कॉटन क्रॉप से आया, और उस रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री फैक्ट्री ने क्या किया, शर्ट बनाया, और वो शर्ट ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, इस शॉप तक पहुंचाया, और इस शॉपकीपर ने क्या किया, उस शर्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया। क्या तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लॉर्ड फिर के मतलब हम जितनी भी हमारी नीड्स है वो हम लोग कहाँ पूरी कर रहे हैं, इस अर्थ के, इस मिनरल्स, इस अर्थ के रॉ मटेरियल्स। हम लोग ये जो घर बना रहे हैं, ये जो घर बन रहा है बच्चों, ये क्या है, इसमें ईंटें लगी हुई हैं, और वो ईंट कहाँ से आई, इस पृथ्वी, इस माँ धरती की मिट्टी से। और बच्चों आपने देखा इस घर बनाने के लिए बालू का यूज हुआ है। ये बालू, लाल बालू, सफेद बालू। सफेद बालू कहाँ से आती है, माँ गंगा से, और लाल बालू कहाँ से आती है, सोनभद्र के सोन नदी से। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि हम जितनी भी चीजों से इस एनवायरनमेंट में घिरे हुए हैं, ये सब इस प्रकृति की देन, इस एनवायरनमेंट की देन। वो जो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस एनवायरनमेंट ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हमने इस एनवायरनमेंट को लौटा के क्या दिया, पॉल्यूशन, गार्बेज, सीवेज, स्मोक, ये सब दिया ना। याद रखो जब तक इस धरती पे पेड़ है तब तक ये जीवन इंसानों का सफल है। याद रखिए जब तक इस धरती पे जल है तभी इस धरती में जीवन है। यानी हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हमको प्रॉमिस करना पड़ेगा खुद से कि हम माँ गंगा में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, माँ गंगा में कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, माँ गंगा में रॉ सीवर जो जा रहा है, आप लोग देख सकते हो रॉ सीवेज अभी भी जाता है माँ गंगा में, उस सीवेज को हम लोग नहीं बहाएंगे, उसको कर देते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, मैं खुद के अंदर बदलाव लाऊंगा तभी इस दुनिया में बदलाव होगा। तो सबसे पहले शुरुआत जो है हमें खुद से स्टार्ट करनी है। तो इस पृथ्वी ने हमको बहुत कुछ दिया, अब हमको इस पृथ्वी को देने की बारी है। बच्चों इस पृथ्वी को हम तो कुछ नहीं सकते, बस इस पृथ्वी के लिए इतना कर सकते हैं, इस माँ धरती के लिए, धरती माँ के लिए बस इतना कर सकते हैं कि एक पौधा लगाएं। अगर एक पेड़ भी लगाओगे ना वो आपको 30 साल 40 साल तक फ्री में ऑक्सीजन देगा, फ्री में ऑक्सीजन देगा। पेड़ काटने के पक्ष में मत रहो, पेड़ लगाने के पक्ष में रहो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कोविड में देखा जब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, परेशान मत होइए, देर से माइंड नॉइस कैंसलेशन होगा, परेशान होती है, यही की आवाज कैसे करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कोविड के समय में जब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, याद है आप लोगों को, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, रात दो तीन रातें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लोग लगे थे। जो अगर कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि कोविड मरीज को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दो, ऑक्सीजन मिल जाएगा। मैं भी कोविड पीड़ित था, मुझे 2 बार कोविड हुआ, सेकंड स्टेज में मेरी स्थिति खराब थी, मैं भी ऑक्सीजन कैन के लिए परेशान था, 650 का कैन था, 2500 में 2500 का मैंने ब्लैक में लिया उस कैन को, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हम लोगों ने इस पृथ्वी की रक्षा की होती पेड़ लगा के, तो हम लोग को ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती। तो बच्चों याद रखो ये पृथ्वी पे जब तक पेड़ है तब तक मानव जीवन खुशहाल है, तब तक जो ह्यूमन है वो हैप्पी है, और जब तक इस धरती पे जल है तो ही इस धरती पे जीवन है। आप लोग 1 घंटा 2 घंटा खूब दौड़ाया जाए और आपको पानी ना दिया जाए, क्या स्थिति हो जाएगी सोचिए, आप लोग बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। याद रखो बच्चों वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है, रिवर को पॉल्यूट नहीं करना, और मैक्सिमम प्लांटेशन करना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से सीधे तौर पे जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप्स, जैसे कि हमारे मिनरल्स, जैसे कि हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारे कोल और पोर्स और मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड, जो कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से, खदानों से, और पेड़। जो याद रखो ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई ना कोई एक पौधा, एक पेड़ कटा होगा इस किताब के पेजेस बनाने। आप लोग एटीएम कार्ड की जो पर्ची आती है उसमें पढ़े होगे, सेव पेज सेव, क्लासमेट्स की कॉपी के पीछे भी लिखा रहता है सेव पेज सेव। मैंने आपको बार बार बताया है, ये जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उसको महीन हिस्सों में काट दिया जाता है, वो कैसा रहता है, ब्राउन रहता है। फिर उसको किससे रिएक्ट कराया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से, और उसमें
उसमें से जो क्लोरीन निकलता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्या करता है, जो हमारा जो वुडन कलर होता है, जो ब्राउन कलर होता है, उसको ऑक्सीडाइज करके उसको व्हाइट कर देता है। इसको क्या कहते हैं, वुड पल्पिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन इज यूज्ड इन पल्पिंग ऑफ वुड फॉर मेकिंग ऑफ पेपर्स। तो बच्चों प्राइमरी सेक्टर क्या हो गए, हमारे एनवायरमेंट से जुड़े हुए सेक्टर्स हो गए, जैसे कि ट्री हो गए, क्रॉप हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल हो गए, कोर्स हो गए। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, जहां ये सब प्राइमरी सेक्टर यूज होता है कैसे, रॉ मटेरियल के तौर पर। इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो कौन सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। बच्चों टर्शरी सेक्टर कौन से हो गए, टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर हो गया जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है उस मेड प्रोडक्ट को, जो कि इंडस्ट्री मेड प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल कहाँ है, इंडस्ट्री में है, जो कि क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा है, उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में उसको बना रहा है। और उसके बाद जो सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, शॉपकीपर्स तक पहुंचा रहा है। और शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, शॉपकीपर्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं। So this all the sectors are dependent on each other, and the most widely and most valuable sector that is used in nowadays, that is service sector. आज हम लोग देख सकते हैं हर जगह सर्विस सेक्टर ही ज्यादा है। मोबाइल फोन, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल क्या दे रहे हैं, सर्विस। एटीएम सर्विस, बस वाले सर्विस, ऑटो वाले सर्विस, स्कूल वाले सर्विस, हॉस्पिटल वाले सर्विस। ऑटो वाले क्या दे रहे हैं, आप बुला रहे हैं, आपके घर से दे रहे हैं। अमेज़न वाले बिग बिलियन डे चल रहा है, जी को पता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, जी को पता है। तो क्या अमेज़न का कोई खेत रहता है क्या कि वो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बना रहा है? क्या अमेज़न का कोई फैक्ट्री बहुत बड़ा क्या कि वो जो है प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा है और उसको प्रोडक्ट बना रहा है? तो जो अमेज़न क्या है, सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हेल्प कर रहा है किसको, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बोथ। ठीक है। और अमेज़न के पास क्या है, उसके डिलीवरी एजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को जो सेकेंडरी सेक्टर वाले यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, उसको अपने यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं और उसको लोगों के बीच ले जाकर दिखा रहे हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर से लिंक है अमेज़न वालों का, और कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट ऑनलाइन बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर रहे हैं और फिर आपके घर पर प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, डिलीवर। ठीक है। तो इस समय सबसे ज्यादा जो नीड है, सबसे ज्यादा जो वाइडली स्प्रेड सेक्टर है, वो कौन सेक्टर है, टर्शियरी। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे आप लोग। प्राकृतिक संस्थानों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य की प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इस प्रकार डेयरी उत्पादन में भी हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा की आदि उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अश्म भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु को उत्पन्न करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। जो ध्यान से समझना बच्चों, सबसे जरूरी हमारा मिनरल बिजली पैदा करने के लिए है कोयला, कोल। अगर कोयला ना होता तो हमारे घर को बिजली ना आती। क्यों? तो बच्चों कोयला कहाँ से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है। तो कोयला क्या होता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में। अब कोयले को हम लोग कहाँ भेजते हैं, फैक्ट्री से भेजते हैं, एनटीपीसी में भेजते हैं, कोबरा विद्युत ताप परियोजना में भेजते हैं, अडानी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भेजते हैं। और वो सब क्या करते हैं, उस कोल को बर्न करते हैं और उस कोल को बर्न करने के बाद जो हीट एनर्जी निकलती है उससे लोग क्या चलाते हैं बच्चों, डायनेमो चलाते हैं, रोटर चलाते हैं। और जब ये रोटर खूब तेजी से घूमता है तो क्या जनरेट होता है, बिजली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। और इन इलेक्ट्रिसिटी को ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ये कौन सा सेक्टर कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। अब आई ट्रांसपोर्टेशन की बारी। तो हम लोग जानते हैं पावर ग्रिड ऑफ इंडिया क्या करता है, बड़े बड़े टावर्स ग्रिड लगाता है। आप लोग हाईवे पर देखते हो लंबे लंबे टावर्स लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे तार लटकते हुए जाते हैं। तो कौन लगाता है, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लगाता है। तो क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। कहाँ से, फैक्ट्री से हमारे
पावर हाउस, फैक्ट्री से पावर हाउस। अब बिजली कहाँ से आ गई? फैक्ट्री से पावर हाउस तक आ गई। अब पावर हाउस क्या करेगा? पावर हाउस डायरेक्ट कंज्यूमर से लिंक होगा और वो क्या करेगा? सबके घर पे मीटर लगाएगा और सबको एक अकाउंट नंबर दे देगा और सबको एक भार दे देगा कि आपका 2 किलोवाट, आपका 5 किलोवाट, आपका 10 किलोवाट, आपका कमर्शियल है, आपका डोमेस्टिक है। और उसके बाद क्या होगा? वो जो बल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? फैक्ट्री से। किसके द्वारा? पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के वायर्स के द्वारा, सर्विस सेक्टर के ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कहाँ आई? पावर हाउस में आई। अब वो क्या होगा? वो पावर हाउस क्या करेगा? ट्रांसफार्मर्स की मदद से, वायर्स की मदद से आपके घरों तक वो बिजली क्या करेगी? सप्लाई। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया बच्चों? टर्शियरी सेक्टर। सो बच्चों इतने एग्जांपल से आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या होगा। अभी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हमारे हिसाब से किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, हर सेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया। चलिए अब किताब की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पत्ति नहीं होती बल्कि निर्माण की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकता है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने और कपड़ा बुनने में करते हैं। गन्ने के माल को कच्चा रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जो अब देखो, अब इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें मैक्सिमम हम लोग किसका यूज करते हैं? फैक्ट्रीज का यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं। तो इस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आएगा बच्चों 1 नंबर में, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर? द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर। व्हाई? बिकॉज मशीन्स आर यूज्ड, factories are using raw material for making a final product, and due to the use of various industries, due to the use of various factories, this sector, secondary sector, is known as industrial sector. ठीक है बेटा? For example, मैंने माँ धरती से मिट्टी और उस मिट्टी को मैंने क्या बनाया? उस मिट्टी से मैंने फैक्ट्री में ले गया, उससे ईंट बनाया, ईंट भट्टे। वो कौन सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या यूज किया? ईंट भट्टों का यूज किया, ईंट बनाने के लिए मशीनों का यूज किया। तो ये क्या हो गया? ये मशीनों का यूज हो रहा है या इंडस्ट्रियल टूल्स का यूज हो रहा है। तो इस कारण सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर। बात आप सभी को क्लियर है? चलो, आप क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे प्राथमिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को एक तीसरी कोटि में भी बांटा गया है, जिसको कि हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, जो कि दोनों सेक्टर से डिफरेंट है, which are different from both sector, that is primary sector and secondary sector। उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियतों के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं व्यापक तृतीय गतिविधियां के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं को सृजन करती हैं, इसलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर या एसेंशियल सेक्टर भी कहा जाता है। जो अब कोई व्यापारी, उसने किसी किसान से फसल खरीदी, गेहूं खरीदी, उस व्यापारी की आटे की फैक्ट्री है। अब वो व्यापारी क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। क्यों? कि आटे की फैक्ट्री को चलाने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और वो पैसा उसको कौन देगा? बैंक। बैंक क्या है? सर्विस सेक्टर। यानी बैंक क्या हो गया? टर्शियरी सेक्टर।
बैंक क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि बैंक जब तक लोन नहीं देगा, जो व्यापारी होगा, जो सेकेंडरी का सेक्टर होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो क्या करेगा? अपनी इंडस्ट्री में आटा को वो सो जो टर्शरी सेक्टर है वो आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब उस व्यापारी ने बैंक से लोन ले लिया और उस व्यापारी ने अपने आटा फैक्ट्री में स्टार्ट करके अपने मिल में आटा उसने बना दिया। अब आटा बनाने के बाद उसको पैक भी कर दिया। अब उसको अब किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टर। ऐसा तो नहीं वो चिल्लाएगा वैसे खड़ा होकर, ट्रांसपोर्टर भैया आ जाओ, ट्रांसपोर्टर भैया आ जाओ। चिल्लाएगा क्या? नहीं चिल्लाएगा। उसको कोई नहीं सुनेगा। लोग उसको क्या कहेंगे? तुम पागल कहेंगे ना। तो वो क्या करेगा? मोबाइल उठाएगा और मोबाइल से क्या करेगा? फोन। तो ये कौन सेक्टर हो गया? मोबाइल क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। या वो क्या करेगा? लेटर लिखेगा और लेटर को क्या करेगा? पोस्ट करेगा और पोस्टमैन क्या करेगा? उसको डिलीवर करेगा। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। अब उसने ट्रांसपोर्टर को फोन कर दिया कि भाई हमारे गोडाउन में आटा रखा हुआ है 2000 कुंतल, तो अपने ट्रक पे लोड करो और सप्लायर को दे आओ। अब ट्रक वाला, हमने क्या यूज किया? फोन यूज किया। किसकी सर्विस ली? मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विस ली, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल की सर्विस ली। अब क्या हुआ? अब फोन कर दिया, ट्रक वाला क्या हुआ? ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक वाला आया अपना ट्रक लेके, तो ट्रक वाला क्या दे रहा है? सर्विस दे। तो ये कौन सेक्टर हो गया? टर्शियरी सेक्टर। अब ट्रक वाला गया, सामान को लाद रहा है उस पे ट्रक पे, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? लेबर्स चाहिए। तो लेबर क्या हो गए? अपनी सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो लेबर्स क्या हो गए? टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। उसके बाद ट्रक वाला गया पेट्रोल वाले के पास, ट्रक में डीजल चाहिए ना, ट्रक वाले ने क्या किया? डीजल भरवाया। तो डीजल पेट्रोल पंप वाले ने क्या दिया? सर्विस दिया। तो कौन सेक्टर हो गया? टर्शियरी सेक्टर। अब ट्रक वाला चल रहा है, पहुंच गया टोल टैक्स पे। टोल वाले ने क्या लिया? टोल टैक्स लिया। तो टोल टैक्स क्या हो गया? टर्शियरी सेक्टर। टोल टैक्स भाई देखिए सरकार, तो कौन टोल टैक्स देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो हमारे जो रोड्स पे जो हम चलते हैं ना, उसमें टैक्स लगाती है। जब तक कि उसकी कीमत वसूल ना हो जाए, तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्या करता है? टैक्स लगाता है जिस रोड पे हम चल रहे हैं। और वो कब तक लगता है? जब तक उस रोड की कीमत न निकल जाए। मान लो 500 करोड़ की रोड बनी, तो जब तक 500 करोड़ रुपए ना निकल जाए, तब तक उस रोड पे क्या टोल समझ गए? चलो, तो हमने क्या दिया? सर्विस टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया। किसको सर्विस टैक्स दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सेक्टर हो गया? टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि एनएचएआई क्या दे रही है हमको? रोड दे रही है। अगर रोड ना होता, पुल ना होता, माँ गंगा के ऊपर राजघाट का पुल ना बना होता, विश्व सुंदरी पुल ना बना होता, तो बच्चों ट्रक माँ गंगा को पार कैसे करता? कर पाता? विश्व सुंदरी पुल से ट्रक पार होता है। अभी भी जितने भी बिहार जाने वाले ट्रक हैं, राजघाट पुल से नहीं जाते, विश्व सुंदरी पुल से जाते हैं। तो अगर विश्व सुंदरी पुल ना होता तो क्या ट्रक पार करता? नहीं करता। तो बच्चों ट्रक क्यों पार कर रहा है? क्योंकि वहां पे पुल है। और पुल किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया? सर्विस दिया। और उसका क्या लिया? सर्विस टैक्स लिया। समझ गए? चलो, अब ट्रक ने टोल पार किया। अब टोल पार करने के बाद जो ट्रक वाला है वो गया किसके यहाँ? शॉपकीपर के गोडाउन पे। शॉपकीपर के गोडाउन पे वहां उसको फिर क्या चाहिए? लेबर चाहिए। क्या करने के लिए? जो लोडेड सामान है उसको अनलोड करने के, ट्रक को अनलोड करने के। तो बच्चों फिर वो क्या लेगा? लेबर्स की सर्विस लेगा। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। क्लियर है? अब वो कहाँ चला गया? शॉपकीपर के पास। और शॉपकीपर भी क्या करेगा? वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगा, ऑफर्स देके कंज्यूमर्स को बुलाएगा। तो बच्चों यहाँ शॉपकीपर क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों टर्शियरी सेक्टर? क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बच्चों जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये एक टॉपिक है पूरा। ये हमारे उम्मीद से सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग
बात करेंगे इसके आगे के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू बच्चों।